नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पहले रियासी, फिर कठुआ, फिर नौशेरा और अब डोडा। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने से घात लगाए बैठे आतंकियों ने घाटी की नींव हिलाने का प्रयास किया। बार बार घाटी को दहलाकर भारत का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पिछले 1 महीने में 7 बड़ी आतंकी वारदात, अब तक 12 जवान शहीद और 9 आम नागरिकों की मौत। अब जब हालात इतने खराब हैं तो मौके की गंभीरता को समझते हुए, देश के ताज पर हो रहे हमलों को देखते हुए, दल चाहे कोई भी हो, क्या सबको एक साथ आना नहीं चाहिए? क्या सबको एक सुर में आतंक के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? लेकिन फिर भी अभी तक हम एक दूसरे पर छीटाकशी में ही लगे हुए हैं। आतंकियों पर कार्रवाई नहीं बल्कि पॉलिसीज को गलत बताकर अभी भी अपने ही देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी साहब, इन आतंकियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? घाटी से अनुच्छेद 370 नहीं हटाया गया था तब क्या आतंकी वारदातों को अंजाम नहीं दिया जाता था? क्या मासूमों का खून नहीं बहाया जाता था? तब भी बहाया जाता था और अब भी बहाया जाता है। भारत के सैनिक और उनके परिवार को मोदी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना बताना सही मायने में आप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप पर ही सवाल उठाता है कि असल में आप इस देश के हैं भी या नहीं? आपको इस देश की जरा भी चिंता है या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या सच में जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में जो आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई है वो मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है, या फिर इस तरह से आतंकियों पर वार न कर अपनी ही सरकार को कोसने से आतंकियों को बल मिलता है?